नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपनी एजेएन एग्जाम क्लासेस में। तो आपके अभी कल आपकी पहली क्लास हो गई थी पार्टनरशिप की, आज दूसरी क्लास है, तो इसे शुरू करते हैं। और कल जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे तो आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे, और जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो उसको मैं दोबारा कराऊंगा। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपके इस तरह से है। सुधीर, महेश, रमेश ने एक व्यवसाय में 49,000 रुपये का निवेश किया। सुधीर महेश से 5,000 रुपये अधिक निवेश करता है। महेश रमेश से 4,000 रुपये अधिक निवेश करता है। 98,000 रुपये के कुल लाभ में से महेश को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। महेश की धनराशि पूछ रहा है। तो मैं ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिए सभी बच्चे, और ये क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। इसमें दिया हुआ है सुधीर है, महेश है और रमेश है। ठीक है, ये 3 लोग हैं। तो इसमें दिया हुआ है पहली जो कंडीशन है उसकी, वो क्या है, जो आपके सामने पहली कंडीशन है वो क्या है। रमेश 49,000 का निवेश किया। सुधीर है वो महेश से 5,000 रुपये अधिक निवेश करता है। ठीक है, और महेश रमेश से 4,000 रुपये अधिक निवेश करता है। अगर रमेश x रुपये निवेश करता है तो महेश कितने, x प्लस 4,000 रुपये, यही होगा ना। अगर रमेश से 4,000 रुपये अधिक निवेश करता है, मतलब रमेश x रुपये निवेश करता है तो महेश x प्लस 4,000 रुपये निवेश करता है। अब ऐसे ही चलेंगे। अब यहाँ पे आएंगे, उधर सुधीर महेश से 5,000 रुपये। महेश कितने रुपए इन्वेस्ट करता है, x प्लस 4,000 रुपये। महेश से भी 5,000 रुपये ज्यादा कौन इन्वेस्ट करता है, सुधीर। तो सुधीर x 4,000 रुपये ये हो गए, और 5 ये प्लस 9,000 रुपये ये हो गए। तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। महेश से 5,000 रुपये ये ज्यादा निवेश कर रहा है, और रमेश से 4,000 रुपये ज्यादा महेश निवेश कर रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ने बोला है अगर तीनों मिलके 49,000 रुपये निवेश करते हैं, तीनों मिलके कितने निवेश करते हैं, 49,000 रुपये निवेश करते हैं। हम तीनों को ऐड कर लेते हैं, इसे तो x 2 3x प्लस 9 और 4 13 बराबर 49,000। ठीक है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस के उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, माइनस 13,000। तो 49,000 में से 13,000 रुपये गए तो कितने बचे, 9 में से 3 गए 6, और 4 में से 1 गया तो 3। अब 3 से ये काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार, 12,000 रुपये। तो x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, 12,000 रुपये। ठीक है, यहां से x का मान 12,000 रुपये आ गया। अब x से हम पता लगा सकते हैं, रमेश ने 12,000 रुपये निवेश किए, महेश ने 12 और 4 16,000 रुपये निवेश किए, और सुधीर ने 12 और 9 कितने हो गए, 21,000 रुपये निवेश किए। तो ये पूछ रहा 98,000 रुपये कुल लाभ में से महेश की कितनी धनराशि मिली। कुल लाभ कितना हुआ है, कुल लाभ कितना हुआ है, ये हमने सही घटाया ना, 9 में से 3 गए 6, 12,000। ठीक है, सही घटाया है। तो कुल लाभ इनका निकालना, कुल लाभ कितना हुआ है निकाल लेते हैं कुल लाभ। तो यहाँ हो गया 12 6 21, 12 6 21, यहाँ लिख देता हूँ, 12 6 21 और 12 और 4 16, और ये 12,000 रुपये। तो इनका रेशियो निकाल लेंगे, 3 0 थे, 3 0 कट गए तीनों के। ठीक है,
3 जीरो कट गई, इनका लाभ 21, 16 और 12, ये तीनों जोड़ के कितने हो गए? 6, 7, 8, 1, 9, 2, 3, 4, 49 बराबर जो लाभ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 98,000। 49 दूनी 98, एक बराबर कितना आ गया? 2। तो पूछ किसका रहा है? पूछ रहा है हमें महेश का लाभ पूछ रहा है। तो 2 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 दूनी 32, ये इसका आंसर है। 32 इज द राइट आंसर। मैं आपको फिर से बता देता हूं इसको, क्वेश्चन को। इसमें दिया हुआ है, पहले हम यहां से क्वेश्चन को लेते हैं। महेश रमेश से 4,000 रुपये अधिक कमाता है, मतलब रमेश x रुपये कमाता है तो महेश x प्लस 4,000 कमाता है। फिर सुधीर महेश से 5,000 रुपये, ये x प्लस 4,000 रुपये कमा रहा है तो 5,000 रुपये अधिक कमाता है तो x प्लस 9,000 रुपये। उन्होंने बोला है कि तीनों मिलके 49,000 रुपये का निवेश करते हैं। हमने यहाँ से x का मान निकाल लिया 12,000, x का मान इस वैल्यू में रख दिया तो 21,000 और 16,000 और 12,000, 3 जीरो तो 3 जीरो कट गई। और ये टोटल लाभ इनका दिया हुआ है तो 21, 16 और 12 हो गए 49, 98,000 के बराबर है तो 2,000 के बराबर आ जाएगा। और जो हमसे पूछा है महेश का पूछा है, मतलब 16 का मान पूछा है तो 16 दूनी 32, जो महेश को धनराशि प्राप्त होती है वो कितनी होती है? 32,000 रुपये। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यदि दो व्यक्ति ए और बी, दो व्यक्ति ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, एक व्यवसाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरिमोहन स्वागत करता हूं आपकी अपनी एजीएन एग्जाम क्लासेस में। और जो पिछली वीडियो में वो वीडियो अचानक से बंद हो गई थी तो यहां से शुरू करते हैं। आज के जो सवाल है वो स्किप हो गया था। तो ये एक सवाल है, यदि दो व्यक्ति ए और बी एक व्यवसाय को शुरू करते हैं, ए ने बी से 14,000 रुपये अधिक लगाए, लेकिन ए ने 8 महीने के लिए निवेश किया और बी ने 10 महीने के लिए निवेश किया। यदि 2,000 रुपये की कुल लाभ में से ए का हिस्सा बी के हिस्से से 4,000 रुपये अधिक है तो ए द्वारा योगदान की गई राशि क्या थी? ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो एक महाशय है ए, एक महाशय है बी, ये दो व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या किया है, ए ने बी से 14,000 रुपये अधिक निवेश किए। अगर बी ने x रुपये निवेश किए तो ए ने बी से 14,000 रुपये अधिक निवेश किए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। ए ने 8 महीने के लिए निवेश किया और बी ने 10 महीने के लिए। कितने महीने के लिए निवेश किया? 10 महीने के लिए। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, यदि 2,000 रुपये कुल निवेश किए, इन्होंने 2,000 रुपये किए, 2,000 रुपये के मतलब 2,000 रुपये का इन्हें कुल लाभ हुआ, जिसमें से ए का हिस्सा बी के हिस्से से 4,000 रुपये अधिक था। तो मान लो बी का हिस्सा 8,000 है, सॉरी 800 रुपये, तो ए का हिस्सा कितना है? 1,200 रुपये। 800 और 1,200 2,000 रुपये हो गए, और 800 से 1,200 कितना अधिक है? 400 रुपये अधिक है। 400 रुपये, यहाँ 400 रुपये अधिक है। ठीक है, ये है आपका 400 रुपये अधिक है। अब जो क्वेश्चन में चीज दी हुई थी हमने वो सारी नोट कर ली।
अब हम यहाँ से करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, अगर हम इसे काटें 2 जीरो से, जो जीरो कट गई, और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। 2 जीरो तो 2 जीरो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, यहाँ तक तो आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें ये देखेंगे कि इनका लाभ है वो 3:2 के अनुपात में है। कितने अनुपात में है? 3:2 के अनुपात में है। जो ए है उसकी राशि क्या है? x प्लस 14,000, x प्लस 14,000, और ये कितने महीने के लिए आता है? 8 महीने के लिए। और जो b की राशि है वो कितनी है? x है, ये कितने महीने के लिए आता है? 10 महीने के लिए। ठीक है, अब यहां से हम काट देंगे 2 पंजे 5 बार काटेंगे। 2 से ये 5 बार कट गया। अब 5x का गुणा करेंगे 3 में, तो 5 तिया 15। इसका गुणा इसके साथ करेंगे, 5 तिया 15। ठीक है, ये आएगा। और यहाँ पे आएगा 8 का गुणा इसमें करेंगे बराबर 8x, और 8 का गुणा फिर 14 में करेंगे, तो 8 का 14 में गुणा करेंगे कितनी बार जाएगा? 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 गुना 8, 14 अट्ठे 112। 3 जीरो तो 3 जीरो लगा देंगे। 8 इधर आएंगे, जब 8 को इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 15 में 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 7x। 7 ही बचेंगे, इधर बचेंगे। ठीक है, ठीक है। अब 7 से 1 काटेंगे, कितनी बार कटेगा? x बराबर 112,000/7। यहां तक नीचे दिखाई दे रहा है आपको? नीचे तक दिखाई दे रहा है आपको? अब हम इसे काटेंगे 7 एकम 7। 11, 7 का भाग 11 में दिया, 7 एकम 7, 4 बचे, और 7 छिंगे 42, 6। 7 एकम 7 और 7 छिंग 42 और 3 जीरो। तो x का मान हमारा कितना आ गया? x बराबर 16,000। ठीक है, x का मान हमारा कितने आ गया? 16,000। तो a द्वारा योगदान की गई राशि, x का मान 16 है, तो a ने कितनी राशि योगदान की थी? x प्लस 14,000। तो x का मान 16 प्लस 14,000 ऐड कर देंगे, तो 16 और 14 कितने हो गए? 16, 6 3 10, 30,000। यही इसका क्या है? आंसर है। यही इसका आंसर है। यही इसका आंसर है। ठीक है, अब ये सभी बच्चों ने नोट कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, और आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल SJN एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारी जो भी क्लासेस हो रही हैं उनका प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकें। अब यूपी में देखा ही है आपने, योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा कर दी है। अब 1 लाख प्लस नई वैकेंसी और आने वाली है, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी SI, यूपी होमगार्ड की भर्तियां शामिल रहेंगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी SI और यूपी होमगार्ड की भर्तियां शामिल रहेगी। ठीक है, तो इससे आप हमसे जुड़े रहिए और आप भी अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। ए ने 28,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, और उसके
उसके बाद बी 48,000 रुपये के साथ व्यवसाय से जुड़ गया। बी 48,000 रुपये के साथ व्यवसाय से जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया गया, समान रूप से विभाजित किया गया, समान रूप से विभाजित किया गया, तो बी उसमें से कितने महीनों बाद शामिल हुआ। तो बी उसमें से कितने महीने बाद शामिल हुआ। ठीक है, तो बी उसमें से कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो कराते हैं क्वेश्चन। एक ए है और ए बी है। ठीक है, ए क्या करता है, 28,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है और 28,000 रुपये के साथ व्यवसाय शुरू किया और उसके बाद बी 48,000 रुपये के साथ उसमें जुड़ गया। कितने के साथ जुड़ गया, 48,000 रुपये के साथ उस व्यवसाय में जुड़ गया। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, रेशियो निकाल देंगे। 1 2 3 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। ठीक है, अब ये काटेंगे 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। ये हम काटेंगे 14 दूनी 28, 14 × 42, 14 × 4 = 56। 14 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 4 × 7 = 28, 4 से 4 × 7 = 28 और 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 12 बार। ठीक है, तो ये जुड़ गया। ये इनका जो रेशियो आया है वो किसका आया है, कैपिटल का, मतलब जो इन्होंने निवेश किया था। अब हमें निकालना है ये टाइम, इन्होंने पूछा महीने, मतलब टाइम निकालना है। तो कैपिटल होता है वो टाइम का उल्टा होता है। टाइम निकालेंगे तो ये 12 और ये उल्टा हो जाएगा, सीधा सीधा 12 इधर आ जाएगा और 7 इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये तो 12 महीने तक पूरा रहा और ये बी 7 महीने तक रहा। इसका मतलब क्या है, तो 5 7 और 5 12, 5 महीने बाद बी जुड़ा इसके साथ। कब जुड़ा, 5 महीने बाद जुड़ा। तो क्वेश्चन का आंसर यही है। आपको ऑप्शन में ये देखना है कि पूछ क्या रहा है। उसने पूछा कितने महीने बाद जुड़ा, तो हमें ऑप्शन में आंसर लगाना है 5। अगर वो पूछे कितने महीने रहा तो आंसर होगा 7। ठीक है, ये ध्यान जरूर देना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगर पूछ रहा है 5 कितने महीने बाद जुड़ा तो 5 महीने बाद जुड़ा, और कितने महीने व्यवसाय में रहा तो 7 महीने व्यवसाय में रहा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स और वाई ने एक्स और वाई ने
3:5, 3:5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश, 3:5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके साझेदारी शुरू की, राशि का निवेश करके साझेदारी शुरू की, साझेदारी शुरू की, साझेदारी शुरू की। सी 6 महीने बाद, सी 6 महीने बाद, 6 महीने बाद, सी 6 महीने बाद, सी 6 महीने बाद बाई के बराबर राशि देकर, बाई के बराबर राशि देकर, बाई के बराबर राशि देकर उसमें शामिल हो गया, उसमें शामिल हो गया, उसमें शामिल हो गया। तो उसके लाभ का अनुपात, तो उसके लाभ का अनुपात क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने, एक क्वेश्चन है आपके सामने। तो तीन दोस्त हैं, एक एक्स है, एक्स, वाई और जेड। एक्स वाई यहाँ जेड करते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक हो जाएगा ये। एक्स वाई और जेड तीन दोस्त हैं, ठीक है। तो इसमें पहले कह रहा है, तो एक्स और वाई 3:5 में एक पूंजी का निवेश करते हैं। कितने अनुपात में? 3:5 में एक पूंजी का निवेश करते हैं। अनुपात में कुछ राशि निवेश करके साझेदारी शुरू की। जेड 6 महीने बाद बाई के बराबर, बाई की राशि कितनी है? 5, तो 5 ही राशि जेड करता है, लेकिन जेड आता कितने हैं? 6 महीने बाद आता है। कितने महीने बाद आता है? 6 महीने बाद। और एक्स और वाई ये पूरे 1 साल तक रहते हैं, यानी 12 साल तक रहते हैं। ये दोनों 12 साल तक निवेश करते हैं, जबकि जेड 6 महीने बाद आता है। तो 12 को गुणा 3 में 12 थी 36 और 12 60 और 6 30, ठीक है। इसने 6 महीने के लिए निवेश किया, तो 6 महीने के लिए इसकी राशि ले ली। अब इसे काटेंगे, 6 से काटते हैं, जैसे 36, ये 10 बार जाएगा और 6 30, तो इसका आंसर आ गया वो यही हो गया 6:10:5। अनुपात ही पूछा था, 6:10:5, ये इसका क्या है? आंसर है। ये इसका क्या है? आंसर है। सभी बच्चे नोट कर लीजिए इसे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सभी बच्चों ने नोट कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर भी 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त ABC, 3 दोस्त अमित, 3 दोस्त अमित, 3 दोस्त
अमित, विनय, अमित, रमेश और विनय ने 12:5:10 में व्यवसाय शुरू किया। मैं व्यवसाय शुरू किया। मैं व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद विनय ने 6 महीने बाद विनय ने आधी पूंजी निकाल ली या आधी राशि 6 महीने बाद विनय ने आधी राशि निकाल दी। एक वर्ष के लिए एक वर्ष के लिए 1,47,000 रुपए के कुल लाभ में से विनय का लाभ। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके सामने। 3 दोस्त हैं, अमित, महेश, विनय ने 12:5:10 में व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद विनय ने आधी राशि निकाल ली। एक वर्ष के लिए 1,47,000 रुपए के कुल लाभ में से विनय का लाभ क्या होगा? विनय का लाभ क्या होगा? ठीक है, अमित है, रमेश है और विनय, ये 3 दोस्त हैं। ये 12, 5 और 10 के अनुपात में क्या करते हैं? राशि निवेश करते हैं। तो ये अमित और रमेश तो पूरे 12 महीने के लिए राशि निवेश करते हैं और ये आधी राशि 6 महीने बाद क्या करता है? आधी राशि निकाल लेता है। मतलब 6 महीने तक तो इसकी यही राशि लगी रहती है, तो ये 60 राशि हो जाती है। और 6 महीने बाद क्या करता है? आधी राशि निकाल लेता है, मतलब 10 की 5 राशि निकाल लेता है, फिर ये 6 महीने लगाता है, तो 56 30 हो गई। तो 60 और 30 हम ऐड कर देंगे, कितने हो गए? 90। ठीक है, ये इसका गुणा इसके, ये तो पूरे 12 महीने के लिए दोनों राशि लगाते हैं, तो 12 144 और 12 60। ठीक है, ये इनका क्या आ गया? रेशियो आ गया। अब इसे काटेंगे, पहले किससे काटा है? 4 से काटे, 4 से कट जाएगा, 4 एकन 4, ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये नहीं कटेगा 4 से। 2 से काट देते हैं, 7, 2 से काटते हैं पहले, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 30 बार कटेगा, ये 45 बार। ठीक है, और कोई कटेगा? और कटेगा ये 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, 10 बार कटेगा ये, और ये कटेगा 3 एकन 3 और 3 15। और कट रहा है 3 दूनी 6, और कट रहा है ये, और नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये अभी अनुपात आ गया 24, 10 और 15 के अनुपात में आ गया। तो एक वर्ष में इतना लाभ हो रहा है, ये कह रहा है इतना हो रहा है कैपिटल का, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, 4 5 9, 2 3 4 49 बराबर 1,47,000। ठीक है, यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है ना आपको? नीचे दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब
1,47,000 को 49 से काटेंगे तो 9×3 = 27 और 4×3 = 12 13 14 3 बार कटेगा 3,000। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 3,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 3,000। ठीक है। हमसे पूछा क्या है इसने? विनय। तो विनय का हिस्सा कितना है? 15। तो इधर कर देता हूँ 15 × 3,000 तो 15 थी 45,000 रुपये जो विनय के हिस्से में राशि आएगी। वो आंसर क्या है? 45,000 रुपये। कितना है? 45,000 रुपये। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे बताइएगा। इस टाइप का मैं क्या करता हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इस टाइप का एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको। इस टाइप का एक क्वेश्चन और करा देता हूँ जल्दी से। ओ, मैंने पूरा रब कर दिया, कोई बात नहीं, दोबारा से लिख दूंगा मैं। इसी में करा देता एडिट करा के, कोई बात नहीं, दोबारा से लिख देता हूँ। दोबारा से लिख देता हूँ। करेक्टर भी ये डाल दो, कोई बात नहीं। ABC लिख दे रहा हूँ। A, B और C। A, B और C। A, B और C ने 2:3:4 2:3:4 2:3:4 में एक राशि निवेश की। एक राशि निवेश की 2:3:4 में एक राशि निवेश की निवेश की 6 महीने बाद 6 महीने बाद सी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। आधी पूंजी निकाल लेता है। आधी पूंजी निकाल लेता है। आधी पूंजी निकाल लेता है यदि वर्ष के अंत में वर्ष के अंत में 11,000 रुपये 11,000 रुपये या वर्ष के अंत में 11,000 रुपये कुल लाभ होता है। 11,000 रुपये का कुल लाभ होता है। तो बी का हिस्सा क्या होगा? तो बी का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, ये मैं आपको करा देता हूँ जल्दी से क्वेश्चन। ABC है, ABC 3 दोस्त हैं। इसके 2, 3, 4 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। ये तो पूरे 12 महीने के लिए निवेश करता है। ए पूरे 12 महीने के लिए निवेश करता है। B 12 महीने के लिए निवेश करता है। ये 6 महीने के लिए निवेश करता है। ठीक है, 6 महीने बाद अपनी आधी राशि निकाल लेता है। मतलब 6 महीने तक तो इसकी पूरी राशि लगी रही। 6 महीने तक इसकी पूरी राशि लगी रही तो 24 राशि होगी इसकी। ये 6 महीने लगी रही, लेकिन 6 महीने बाद इसने आधी राशि निकाली, मतलब 4 की आधी निकाली, 2 निकाली, ये 6 महीने लगाई तो 6 दूनी 12। ये ऐड हो जाएगी 24 और 12 36। टोटल राशि कितनी हो गई? 36। और ये हो गई 12 दूनी 24। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये यहाँ 12 दूनी 24 और 12 थी 36। ठीक है, अभी काटेंगे। 12 दूनी 24, 12 थी 36 और 12 थी
36, 2:3:3 में आ गई। ठीक है, और ये कह रहा है इनका कुल लाभ, तो 3 2 5, 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 बराबर कितने 11,000 रुपये। 8 बराबर कितने 11,000 रुपये। ठीक है, अब 8 से 11 काटेंगे तो 8 एकन 8, 8 कितने बचे 9 10 11 3 बचे, तो 8 का 8 थी 24, 8 थी 24, 8 थी 24, 24 6 बचे, 8 थी 24 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56, 4 बचे 8 5 40, तो एक का मान आ गया 1375। ठीक है, एक का मान कितना आ गया 1375, 1375। और पूछा क्या है हमें बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है 1375 गुणा बी का हिस्सा है 3, तो 5 थी 15 की 5 हाथ लागे, 7 थी 21, 1 22 को 2 हाथ लागे 2, 3 तरह के 9 और 10 11 की 1 हाथ लागे 1, 3 एकन 3 1 4, 4125। अब यहाँ से हमें किसी चीज का हिस्सा पूछे, तो बी का हिस्सा आ गया, बी का हिस्सा। अब यहाँ से ए का हिस्सा पूछता है तो ए का आ जाएगा, और सी का हिस्सा भी 3 है, सी का हिस्सा ए का हिस्सा पूछता है तो इसे दुगना कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। और जाते जाते यही है कि आप हमारी यूट्यूब चैनल एजेएन एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर भी करें आप, और लाइक शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली आपकी सारी क्लासों का प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी आपको जय हिंद जय भारत।